क्यों कहते हैं गणेश जी को विघ्नहर्ता? किन तीन चीजों को चढ़ाने से मिलती है सुख शांति? और क्या है लाल बाग के राजा की कथा? और जानेंगे कि विसर्जन नहीं करना चाहिए। जानेंगे ये सभी बातें, लेकिन उससे पहले मैं आपका होस्ट और दोस्त यानी कनव चोपड़ा भक्ति भ्रमण यात्रा आस्था और विश्वास के इस नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज आपके लिए मैं केवल एक एपिसोड नहीं लाया हूं, एक बहुत अच्छी कथा लाया हूं जिसको मैंने भी पहली बार जाना और मैंने भी पहली बार सुना। ये कथा है लाल बाग के राजा की, और आज हम बात इस बारे में भी करेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए गणेश विसर्जन। आपको सुनकर बहुत अचंभा हुआ होगा, क्योंकि गणेश विसर्जन की प्रथा तो सदियों से चली आ। तो आज हमारा ये भक्ति के भ्रमण में साथ देने वाला कनव आज ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि कभी भी गणेश विसर्जन करना नहीं चाहिए। इस बात से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण कथा मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो हम इसी एपिसोड में आपसे साझी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस बारे में जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा, क्यों कहते हैं गणेश भगवान को विघ्नहर्ता। इसके बारे में एक बहुत छोटी सी कथा है दोस्तों, जो मैं आपसे सबसे पहले शुरुआत में बताना चाहूंगा। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस, जिसे किसी भी दैवीय शक्ति से मारा नहीं जा सकता था। सभी देवता उसे मारने का प्रयास कर चुके थे, पर मुंह की खाते थे और हार के वापस लौट आते थे। इंद्र आदि सब देवता जब उससे थक हार कर और बेहद 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 बुरी हार को झेल कर प्रभु भोलेनाथ के सामने आए और उनसे प्रार्थना की कि आइए प्रभु, आप तो संहार करता है, आप तो सृष्टि का संहार करते हैं, तो क्या आप हमारे लिए त्रिपुरासुर को नहीं मार सकते? जब अपने देवताओं को ऐसे विचलित होते हुए देखा, वो अपने भक्तों के भाव में बह गए और वहीं से उठकर वो चल पड़े और त्रिपुरासुर को युद्ध के लिए ललकार लिया। युद्ध के लिए ललकार तो दिया, लेकिन हार गए। उन्हें याद आया कि जब उन्होंने अपने पुत्र को यानी कि गणेश भगवान को जीवन दान दिया था, तो उन्हें विघ्नहर्ता का नाम भी दिया था और प्रथम पूज्य भगवान भी कहा था, और ये भी आशीर्वाद दिया था कि दुनिया में कोई भी शुभ कार्य होगा तो उसके लिए अगर गणेश भगवान की आज्ञा नहीं होगी, उनसे आज्ञा नहीं ली जाएगी, उनका पूजन नहीं किया जाएगा, तो वो शुभ कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तो उन्होंने सभी देवताओं को एकत्र कर ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ बैठकर भगवान गणेश की आराधना करने लगे और महागणेश प्रभु वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि पिताजी, आपको मेरी आज्ञा लेने की क्या जरूरत है? तो इस पर भोलेनाथ ने बहुत भोलेपन से और बहुत प्यार से कहा कि पुत्र, ये मेरी ही लीला है कि संसार को मुझे बताना जरूर है कि मेरे पुत्र को, जिसे मैं विघ्नहर्ता कहता, मेरा वचन बिल्कुल सत्य वचन था और मेरा पुत्र विघ्नों को हरता है। तो आज मुझे विघ्नहर्ता बन के आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद हम सभी पर दो कि हम उस त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर सकें और देवताओं पर जो आपदा आ रखी है उसे हम दूर कर सकें। इसी पर महागणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाइए सभी देवताओं, आप सभी की विजय हो, और उन्हें विघ्नहर्ता गणेश की आज्ञा से त्रिपुरासुर राक्षस का अंत हुआ। दोस्तों, है ना रोचक कथा, जहां से हमें यह भी सीख मिलती है कि पिता ने अपने पुत्र का मान रखने के लिए कितनी बड़ी बात कर दी। वो भोलेनाथ, वो भगवान शंकर, जो सारी सृष्टि को अपनी भ्रिकुटी के एक इशारे से चलाते हैं, जिनके एकमात्र श्वास से सारी सृष्टि तहस नहस हो सकती है। वो कालों के काल महाकाल प्रभु भोलेनाथ अपने पुत्र की आज्ञा लेने गए और अपने वचन को सिद्ध किया। कैसी रोचक कथा है दोस्तों, जिससे हमें एक पिता पुत्र के प्यार का और एक दूसरे को मान और सम्मान देने की सीख भी मिलती है। शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक। शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद विनायक। पिता पुत्र की इतनी रोचक कथा को सुनने के बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं उन तीन चीजों के बारे में, जिनसे अगर आप गणेश भगवान का पूजन करते हैं या अगर उन तीन चीजों को आप गणेश भगवान को अर्पण करते हैं तो आप पर गणेश भगवान की अपार कृपा होती है। चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि एक और कथा यानी कि एक बहुत रोचक कथा आपका इंतजार कर रही है, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा लाल बाग के राजा का क्या इतिहास है और कैसे विसर्जन की शुरुआत हुई, लेकिन हमें विसर्जन क्यों नहीं करना चाहिए।
दोस्तों इस चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, अपना फीडबैक भी हमें जरूर दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन पास में ही है तो याद रखिएगा उसे भी प्रेस करना है और हर नोटिफिकेशन में आपने हमारी नई वीडियो को जरूर देखना है और हमारा साथ ऐसे ही देना है ताकि हमारी भक्तिमय यात्रा ऐसे ही बनी रहे। चलिए दोस्तों, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बात करते हैं उन 3 चीजों की। सबसे पहले बात आती है इस दुर्वा घास की। दोस्तों कहने को ये बहुत मामूली सी घास है जिसे आप कहीं पर भी किसी बाग बगीचे या सड़क के पास लगी क्यारी में पा सकते हो, लेकिन ये दुर्वा घास बहुत चमत्कारी घास है और गणेश जी को बहुत प्रिय है। गणपति अथर्वशीष में लिखा है कि दुर्वा घास में अमृत की मौजूदगी होती है और जो इसे गणेश जी को अर्पण करता है उसे कुबेर समान धन की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश उस पर अपार कृपा रखते हैं। कहते हैं खासकर अगर बुधवार के दिन यानी कि वेंसडे को गणेश जी को अगर ये दुर्वा घास अर्पण की जाए तो आप पर गणेश भगवान की बहुत ज्यादा कृपा होती है। जब आप गणेश जी पर ये दुर्वा घास चढ़ा रहे हो तो उन्हें जरूर कहें तुम्हें द्रुब्बे दीछा तिमी पुत्रें दीछा। कहते हैं अगर किसी भी औरत को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो वो गणेश भगवान को ये दुर्वा घास जरूर अर्पण करे। तो इसके बाद बात करते हैं घी के बारे में। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में घी का दीप जरूर प्रज्वलित किया जाता है। पंचामृत जब भी बनता है तो उसमें एक अमृत घी भी है और घी में रोगनाशक शक्तियां होती हैं। वो आपके शरीर में से कई रोगों का निवारण करता है। गणेश भगवान के सामने घी का दिया जलाने से बुद्धि प्रचुर होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। बात करेंगे दोस्तों मोदक के बारे में, क्योंकि मोदक ही है वो तीसरी चीज गणेश जी को आपके साथ प्यार के बंधन में बांध देता है। लेकिन मोदक के बारे में जानने से पहले हम 2 छोटी छोटी कथाओं को जरूर जानना चाहेंगे कि मोदक आखिर गणेश भगवान का सबसे प्रिय भोग कैसे बना। चलिए दोस्तों पहली कथा सुनिए। कहते हैं कि गणेश भगवान एक बार अपनी नानी के घर गए, यानी कि राजा हिमाचल और नानी मैनावती के पास। तो रानी मैनावती उनके लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर लाई, लेकिन गणेश भगवान, हमारे पेटू गणेश भगवान, सब कुछ चट कर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं इनके लिए क्या बनाऊं। गणेश भगवान तो खाते ही जा रहे थे और उनकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। तो रानी मैनावती ने बहुत सारी चीजों को घुला मिलाकर और एक नरम सा, प्यारा सा, बहुत मुलायम खोए का लड्डू बना दिया। उसका आकार भी बदल दिया, ना वो लड्डू दिख रहा था ना वो कोई और मिठाई। तो गणेश भगवान के सामने जब वो चीज आई तो गणेश भगवान ने कह दिया, अरे नानी तू ये क्या ले आई? तो नानी ने कहा ये है मोदक। और गणेश भगवान ने जैसे ही मोदक को मुंह से लगाया, स्वाद आ गया। भगवान भी खुश होकर कह गए कि नानी तूने क्या ये चीज खिलाई? अरे मजा आ गया भाई। मोदक गणेश भगवान के सबसे प्रिय व्यंजन बन गए। चलिए अब जानते हैं दूसरी कथा के कैसे बने मोदक गणेश भगवान के सबसे प्रिय व्यंजन। एक बार की बात थी जब परशुराम भगवान शिव जी से मिलने कैलाश पर आए, लेकिन उन्हें अपने बल पर बहुत अभिमान था। तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए गणेश भगवान ने एक लीला रची। इसीलिए उन्होंने जा परशुराम जी को ललकार दिया कि अगर इतना ही पिताजी से मिलना चाहते हो और कहते हो कि आप ही हैं उनके सबसे शक्तिशाली शिष्य, देखते हैं कि आप में कितनी शक्ति मौजूद है। इस पर परशुराम भगवान को बहुत गुस्सा आया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध करते करते उन्होंने अपने परसे से भगवान गणेश के दांत पे वार कर दिया। दांत तो टूट गया और गणेश भगवान एक दंत बन गए, लेकिन उन्हें बहुत दर्द होता था जिस वजह से वे कुछ भी खा नहीं पा रहे थे। तो पार्वती माता सोच में पड़ गई कि मेरा पुत्र कुछ खा नहीं पा रहा, लेकिन मेरे पुत्र को भूख भी लग रही है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो इनको मुंह में जाते ही घुल जाए, इन्हें चबाना ना पड़े और इनको बहुत पसंद भी आए, क्षुधा भी शांत हो जाए और इनको मजा भी आए। तो उन्होंने बनाया मोदक। मोदक बनाया बिल्कुल खोए से बना हुआ मीठा व्यंजन, एक ऐसा प्यारा व्यंजन जिसे खाते ही गणेश भगवान को मजा आ गया, पेट भी भर गया और उन्होंने कहा कि माँ इसे खाने से पीड़ा भी नहीं हो रही। उन्होंने संसार के लिए कह दिया कि जो भी मेरे लिए मोदक बना के लाएगा उसे खास कृपा प्रदान करूंगा और उस पर मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उसी रोचक कथा की जिसके लिए मैं आपको कब से इंतजार करा रहा हूँ। लाल बाग के राजा की वो कथा जिससे शुरुआत हुई लाल बाग के राजा के आने की और उनकी स्थापना की, और कैसे हुई शुरुआत विसर्जन की। और मैंने एक खास बात कही थी कि हम सभी को गणेश भगवान का विसर्जन कभी नहीं करना चाहिए। एक दंत कथा के अनुसार कहते हैं स्वामी कार्तिकेय देव सेनापति कार्तिकेय ने पास यानी कि लाल बाग में आमंत्रण दिया और ठीक 11 दिन के लिए भगवान गणेश का रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी के साथ लाल बाग में आगमन हुआ था। वो ठीक 11 दिन के लिए रहे। जैसे ही भगवान गणेश का अपने परिवार सहित आगमन हुआ तो वो सारा स्थान धन धान्य से संपूर्ण हो गया, उस स्थान की उन्नति होने लगी। गणेश जी के साथ जब लक्ष्मी माता भी वहां आई तो वो सारा स्थान धन धान्य से संपूर्ण हो गया। माता लक्ष्मी की अपार कृपा हुई और आज भी ये चीज देखने को मिलती है दोस्तों। जब भी गणेश उत्सव होता है तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी माता की कृपा लाल बाग के राजा के पंडाल में होती। जब भगवान गणेश वहां लाल बाग में 11 दिन के लिए रह रहे थे तो स्वामी कार्तिकेय ने हर चीज को बदलते देखा और लक्ष्मी माता और रिद्धि सिद्धि की अपार कृपा होते देखी और उन्होंने गणेश भगवान को लाल बाग का राजा बना दी। और वहां पर उन्हें कहा हर वर्ष मेरे स्थान यानी कि लाल बाग में आकर रहेंगे और 11 दिन के लिए बिल्कुल राजा की तरह रहेंगे, क्योंकि आप जहां जाते वहां पर माता लक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के साथ जाते हैं और वहां पर अपार कृपा बरसाते हैं। वैसे ही आप मेरे इस महाराष्ट्र के लाल बाग में हर साल आएंगे। और 11 दिन के बाद उन्होंने उन्हें विदा की। उसी विदा को विसर्जन कहा गया। लेकिन दोस्तों ये प्रथा थी लाल बाग की और महाराष्ट्र की, क्योंकि भगवान गणेश महाराष्ट्र के लाल बाग में अतिथि की तरह 11 दिन के लिए आए थे। तो ये प्रथा महाराष्ट्र के लाल बाग की थी, लेकिन सारा देश इस प्रथा को फॉलो करना शुरू हो गया। आप सभी को पता है दोस्तों कि 11 दिन के लिए भगवान गणेश महाराष्ट्र के लाल बाग में आमंत्रित थे। उन्होंने जाने की आज्ञा ली और वे वहां से चले गए, लेकिन हर वर्ष वो महाराष्ट्र में जरूर आते। इसी प्रथा को सारा देश फॉलो करने लग गया, जिस प्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। ये महाराष्ट्र के अतिथि थे, लेकिन सारे देश में सारी सृष्टि में उनका वास है। हमें उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। कहते हैं हर शुभ काम की शुरुआत से पहले हम गणेश जी को आमंत्रित करते हैं, लेकिन इस प्रथा को फॉलो कर यानी कि महाराष्ट्र से अतिरिक्त बाकी स्थानों पर हमने गणेश जी को अपने घर लाया और उनका 11 दिन के या 5 दिन के या 3 दिन या 7 दिन के बाद विसर्जन कर दिया। यानी कि हमने अपने घर से भगवान गणेश, रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी को कहा कि आप जाइए और अगले वर्ष तो लौकरिया। लेकिन 1 वर्ष तक आप क्या करेंगे? 1 वर्ष तक आप कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। 1 वर्ष तक आपको उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद नहीं चाहिए। हमारे लिए ये प्रथा नहीं बनी है दोस्तों, ये बनी है प्रथा सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। सारे देश में हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हमें इस प्रथा को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हर शुभ कार्य से पहले हमें गणेश जी को पूजन करना होता है, उन्हें आमंत्रित करना होता है। हम ही उनकी मूर्त को उठाकर कहते हैं गणेश भगवान हमने आपको लाया तो था बहुत गाजे बाजे से, लेकिन अभी तू जा, अगले बरस तू लौकरिया। ये चीज हमें नहीं करनी है दोस्तों। आप गणेश भगवान को लाइए। मैं आपके किसी भी तरह के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहूंगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आप गणेश भगवान की हर साल नई प्रतिमा मत लाइए। आपके मंदिर में जो प्रतिमा है हर साल उसका एक स्थान बनाइए। 11 दिन उनकी विशेष पूजा कीजिए। आप उन्हें 11 दिन के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट बना दीजिए, लेकिन उन्हें पूरे साल के लिए अपने परिवार का हिस्सा बनाकर वहीं रख लीजिए और कहिए कि हमारे हर कार्य में आपको ही शुभता लानी है, आपको रिद्धि सिद्धि और माता लक्ष्मी को यहीं रखना। जब गणेश उत्सव खत्म होता है तो वहीं से शुरुआत होती है नवरात्रि की और दिवाली की। दोनों पर्वों में माता की भी बहुत जरूरत है और माता लक्ष्मी की खास जरूरत होती है, क्योंकि उनका खास पूजन होता है दिवाली पे। तो इन्हें कभी भी वापस मत भेजिए। हमारे घर पर रहकर हमारे पूरे परिवार पर, इस पूरे संसार पर असीम कृपा रखिए और कभी भी गणेश जी को घर से विदा मत कीजिए। उनकी अपार कृपा को पाते रहिए और अपने घर पर जो गणेश प्रतिमा है उसका पूजन अच्छे से कीजिए। हर साल आप पूजन के लिए नई प्रतिमा लाते हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, कई लोग हैं जिससे उनका घर चलता है। उस नई प्रतिमा को बनाने वाले कई ऐसे लोग हैं जो उससे अपना घर चलाते हैं। आप प्रतिमा लाइए, लेकिन उसकी स्थापना करवा दीजिए किसी ऐसे स्थान पर जहां आपको लगता है कि वहां उनका पूजन हो सकता है। उस स्थान पर उस मूर्ति की स्थापना कर दीजिए
और हो सके तो हर उनके सामने नतमस्तक होकर उन्हें माथा टेकिए और उनकी कृपा को पाइए, लेकिन ऐसे गणेश भगवान को विसर्जित करके विदा मत कर दीजिए। तो यही थी दोस्तों आज की आपके लिए प्यारी सी कथाएं और छोटा सा विचार आपके लिए, जो आपकी जिंदगी को शायद बहुत अच्छा बना सकता है। मेरी बात अगर कोई बुरी लगी हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, लेकिन हमारे इस चैनल के साथ जरूर बने रहिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हमारे इस भक्तिमय यात्रा में बने रहिएगा। जय जय श्री महागणेश।